हेलो गाइस, गुड इवनिंग। इसलिए आज सुबह से मैंने कैमरा ही नहीं उठाया, अब जाके उठा रही हूँ। अभी तो मैं ना आज सो गई थी, देखिए 1 घंटा सोई हूँ मैं। बट फिर इसके बाद एकदम से मुझे याद आया कि छत पे कपड़े पड़े तो मैं उठकर बैठ गई। फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ। कार्तिक का नया बैग था, मतलब ये बैग है अच्छा खासा है, मतलब एक्सपेंसिव बैग था, बट ये चला ही नहीं। पहले ही महीने में इसकी चेन गड़बड़ हो गई और हर 2 महीने में चेन ख़राब हो जाती है। तो मैं जा रही हूँ आजकल इसके बैग में चेन लगवाने। कुछ सब्जियाँ लेकर आऊँगी, कोई सब्ज़ी नहीं है घर पे। ये पत्ता गोभी है यार, क्या बनाया जाए आजकल ये नहीं समझ में आता, तो वो लाऊँगी। और बच्चों के लिए कुछ लाना होगा तो वो ले आऊँगी। तो फ़िलहाल कार्तिक सो गया है, जाऊँ थोड़ा काम करके आके फिर आके यार ये जो देखो ये यही लोग लगाते हैं दुकान, और लग रहा है नगर पालिका की ना, ये नगर पालिका वाले भगा देते हैं इनको, जो स्ट्रीट साइड में दुकान लगाते हैं। सारे जितने भी दुकान वाले ना सब उस साइड पे थे पहले, मतलब जिधर मैं जा रही हूँ देखती हूँ जो बैग में चैन लगाता है वो है या नहीं है। और देखो जरा कैसे दुकानें उजाड़ी गई हैं। देखो यही रोजी रोटी होती है, जब देखो सब ऐसे करते हैं। फिर कुछ दिनों में फिर ये लग जाएंगे दुकानें, और फिर क्या कहते हैं आए भैया, जहाँ सब्जी लेती थी वो सब्जी वाला भी नहीं है, सब कुछ गायब हो रखा है। बैग ठीक कराने के चक्कर में ना मैं कितनी दूर, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर चली आई हूँ। सारी दुकानें हटा दी हैं साइड को। रोज़ डे लगता है शुरू हो गया। अभी एक कपल जा रहे थे रोज़ लेकर के ली है, कई शॉप में गई उन्होंने मना कर दिया, बट उन्होंने बोला 1 घंटे में मिलेगा। 1 घंटे में तो मुझे कोई काम वाम है नहीं, तो मैं सिर्फ इसी के लिए आई थी, बैग के पर्पज़ से। तो ऊपर मैंने आरव के शर्ट के पैसे जमा कर दिए थे यूनिफॉर्म के, क्योंकि उस टाइम साइज़ नहीं था और 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, वो उठा लेती है। फिर मैंने बोल दिया मैं कल आऊँगी, घर जाती हूँ। फिर दूर आ गई मैं पैदल बिना प्लानिंग के। सब्जी ले लिए मैंने, अब जा ओके। खाना है मुझे तो बनाना शेक ज़्यादा पसंद है। अगर खाना है तो खा लो, नहीं तो इसको अलग दिन सुबह मॉर्निंग बनाना शेक, ठीक है। और इसके छिलके फेंकना नहीं है। इसके छिलके का मैं आपको एक फ़ायदा मुझे जो रिसेंटली पता चला है, घर में हमारे यूज़ भी हो रहा है। तो जो बनाना होता है इसके जो बाहर का, ये अंदर का जो पका वाला है, तो ये तो हम जानते हैं इसमें जिंक होता है और बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये हमारे दांत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर आपके जो टीथ है ना वो येलोविश और हल्का सा पीलापन है, तो आप इसके अंदर का हिस्सा निकाल के ना उसको रगड़ लीजिए। मतलब ऐसे जैसे ये लिया है तो इसको ऐसे जैसे रगड़ सकते हैं, जैसे बर्तन करते हैं ब्रश करने के बाद। और फिर जब आप इसको रगड़ लें तो अगर आपके दांतों में पायरिया है या कैविटी है या कैविटी की शुरुआत हो रही है, तो आप इसके छिलके जो है ना, इतना सा छिलका मुंह में डाल करके, ये तो मैं प्रैक्टिकल बता रही थी, मुंह में डाल करके आप इसको चबा सकते हैं। थोड़ी देर चबाते रहिए, बाद में थूक दीजिए, कटकना नहीं है। तो ये मुझे आपको एक हैक बताना था, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको मैं आज ये चीज़ शेयर कर दूँ, तो अगर आपको अपने दांतों को चमकाना है तो केले के छिलके का इस्तेमाल करिए, अंदर वाले हिस्से का जो वाइट वाला हिस्सा होता है, और इसी हिस्से को आप बाल में भी लगा सकते हैं। इसको आप अपने फेस पे भी फेस मास्क की तरह यूज़ कर सकते हैं, और ये दांतों के लिए बहुत मजबूत है। तो बस ये मुझे आपके साथ शेयर करना था। सोचा जो मैं इस्तेमाल करती हूँ या मेरे घर में जो यूज़ होता है मैं आपको वही चीज़ बताऊँगी। तो अब केले के छिलके का बहुत यूज़ है। और एक चीज़ और, केले के छिलके को आप खाने के बाद फेंका मत करिए। केले के छिलके को ना आप किसी बर्तन में पानी में डालकर 2-3 दिन के लिए भिगो कर रख दीजिए। फिर उसके पानी को और उसके छिलकों को चाहे तो थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा करके आप गमलों में भी डाल सकते हैं, तो ये खाद का काम करता है। तो आप समझ रहे हैं ना कि केले सिर्फ केला खाने के काम में नहीं आता, केले के छिलके का कितना यूज़ होता है स्किन में, आपके दांतों के लिए, आपके बालों के लिए और आपके पेड़ पौधों के लिए।
तो ये एज अ कंपोजिट काम करता है पेड़ पौधे। लेकिन हाँ, इसको डायरेक्ट नहीं डालना है, पानी में भिगो करके 2-3 दिन आपको रख देना है। उसके बाद आप जब फर्मेंटेज हो जाएगा उसके बाद आप उनको गमले में डाल सकते हैं। तो ये मुझे आपके साथ शेयर करना था। दूसरा ये कि मेरा डिनर हो गया है, याना का आरव का कार्तिक का डिनर हो चुका है। अभी आई थिंक शाम 7:30 के आसपास का टाइम हो गई थी। और आज मैंने ना कद्दू की सब्ज़ी बनाई है। कद्दू की सब्ज़ी में मैंने ना आज इमली डाली है, जो कि मेरी मदर इन लॉ को ना खटाई वगैरह खट्टापन पसंद नहीं सब्ज़ी में। और आज मैं थोड़ा सा इमली डाला है क्योंकि जो कद्दू में लाई थी ना वो वैसा था, हल्का सा जिसका छिलका मोटा हो जाता है और हल्का सा येलोविश होता है, कच्चा था लेकिन वैसा था। तो मैं चलो उसके साथ थोड़ा चटपटा होना चाहिए ना, तो मैंने वही चीज़ बनाया था। तो फिलहाल हम 3-4 लोगों का तो डिनर हो गया है। अभी बचे हैं मेरे हस्बैंड और इन लॉज बचे हुए हैं। तो बस उनका वो तो थोड़ा लेट खाते हैं, तो जब खाएंगे तो देखते हैं। तो बस मैं यही करने जा रही थी, मैंने आपने कुछ बातें साथी कर ली, कुछ शेयर किया। मेरे मायके में भी आई थिंक हमारे घर में सबसे ज़्यादा कपड़े निकलते हैं धोने के लिए। मतलब हमारी छत हमेशा भरी रहती है, चाहे वो गर्मी का सीजन हो या सर्दी का सीजन, कभी छत खाली नहीं रहती है। मोहल्ले वाले बोलते हैं जितने कपड़े आप एक दिन में धोते हैं ना, उतने कपड़े हम लोग महीने में धोते हैं। और लिटरली हमारे बहुत कपड़े निकलते हैं, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता। और बच्चों के ज़्यादा हो जाते हैं, बड़ों के तो इतने नहीं होते, बच्चों के ज़्यादा हो जाते हैं। एंड गाइस कल क्या हुआ, परसों बहुत तेज मतलब बारिश हुई थी, अंधेरा हो गया था। और वो मैंने शूट किया था और शूट करने के बाद मैंने उसको एडिट भी कर लिया था, सेव करना था। तो तब तक मेरे मोबाइल में मेमोरी फुल का आ रहा था, मेमोरी भर गई, खाली करिए। तो मैंने क्या किया ना, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं था और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मैंने वो वीडियो भी डिलीट मार दिए जो मैंने एडिट कर रखा था। और क्या होता है, एडिट करो ना तो फिर भी जो ऐप होते हैं ना, जो एडिटिंग ऐप होते हैं ना, वो उसमें से वो डिलीट हो जाते हैं। और मैंने बिना चेक किए उनको उसी वक्त परमानेंट डिलीट मार दिया। तो और फिर जब मैंने अपने उस पे ऐप पे आई कि चलो अब वीडियो सेव कर लेती हूँ, स्पेस हो गया होगा, तो देखा वो जो मेरा 9 मिनट का वीडियो था वो 5 मिनट का हो गया। मतलब 4 मिनट का जो व्लॉग था ना वो मेरा डिलीट हो गया, मेरी ही गलती से डिलीट हुआ। इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था ना कि बता नहीं सकती। कभी कभी हम लोग ना जल्दबाजी में कोई काम कर देते हैं बिना सोचे समझे, बिना आगे पीछे देख के। फिर मैंने कान पकड़ा, मैंने कहा चाहे जो हो जाए अब ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं उसे चेक करके ही करूँगी। और नहीं ऐसे मैं चेक कर लेती हूँ, पर पता नहीं कल इतनी जल्दी थी ना कि मुझे ऐसा लगा मुझे दिखाई ही नहीं दिया कि मैंने किया क्या। बाद में इतना पछतावा हुआ ना, तेरा मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं और जब वो चला जाता है ना तो वो दुख होता है। तो दोस्तों ये व्लॉग यहीं पर एंड कर देते हैं। आज जो मैं बाहर जो सड़क किनारे जो दुकानें लगाते हैं ना, मैं उनके बारे में सोच रही थी कि उनकी रोजी रोटी वही होती है। हाँ, वो हम मान के चलते हैं कि सड़क के किनारे जो तो कब्जा ही होता है एक तरीके से, वो लोग दुकान लगा लेते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है ना, तो कहाँ जाए, क्या कैसे करें। बड़ा दुख हो रहा था। कुछ दुकानें तो ऐसी थी, मतलब पैसे वालों की थी, मतलब जिनके पास काफ़ी पैसा है, नेता वेता टाइप के हैं, उनकी पूरी फैमिली। मुझे लगता है उन्होंने अपनी भी दुकान हटाई तो उन्होंने उन लोगों की भी हटा दी, वरना वो अपनी दुकान नहीं हटाते थे अपने। इस बार उन्होंने अपनी दुकान हटा रखी है। आई थिंक वो ये दिखाना चाहते थे कि हम पार्शलिटी नहीं करते हैं, लेकिन उनके ना शक्लें देखने लायक थी, मुझे देख के बड़ा दुख लग रहा था। कैसे अपना ठेला पकड़ रहे थे, कैसे, मतलब बड़ा दुख हो रहा था देख के। कुछ तो वैसे थे जो सिर्फ शाम को दुकान लगाते हैं ना, तो मैं उनको देख के बेचारे अपना सामान लेके आए, उनको पता ही नहीं रहा वो क्या हुआ है, तो फिर उन्होंने अपना मतलब नहीं फिर सेट किया सामान। ये बहुत हमारे एरिया में बहुत होता है ये सब, आए दिन नगर पालिका का सामान लगाना हटाना। सो गाइस
ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ और मैं फटाफट अपने कपड़े भी तय कर लेती हूँ। मिलती हूँ कल नए दिन की शुरुआत के साथ, तब तक आप सब अपना खास ख्याल रखिए। कल है फ्राइडे, फिर है सैटरडे, फिर है संडे, तो मुझे सैटरडे का बहुत वेट होता है, सैटरडे आ जाए। सो दोस्तों ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मुझे ब्लॉग पसंद आया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन की शुरुआत के साथ। चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ऑन वाला बटन जरूर दबा दें ताकि